नमस्कार दोस्तों, इन दिनों आप अक्सर न्यूज में सीबीआई रेड या ईडी रेड की न्यूज के बारे में सुनते होंगे। हाल ही का केस मनीष सिसोदिया के लीजिए, उन पर सीबीआई का रेड होता है, उसके बाद उन्हें जेल में जाना पड़ता है। इससे पहले आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर भी कई सीबीआई रेड हुए हैं, उन्हें तो जेल में जाना पड़ा है और ऐसा देखने के बाद लगता है कि बाकी का जीवन भी जेल में बीतेगा। इससे पहले संजय राउत पर भी सीबीआई का रेड होता है, उन्हें भी जेल में जाना पड़ता है। कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम पर भी सेम यही कहानी होता है। ऐसे तमाम आपको उदाहरण मिल जाएंगे जो कि विपक्ष के नेता पर हुए हैं। पर प्रश्न तो ये उठता है कि सीबीआई से विपक्ष के नेता को क्यों चुनती है, रूलिंग पार्टी के नेता को क्यों नहीं चुनती है? इसे कौन कंट्रोल करता है? क्या इसमें भी कोई राजनीति है? क्या इसमें भी कोई धोखाधड़ी हो रहा है? क्या सीबीआई का क्या है मामला? चलिए आज का वीडियो में समझते हैं, पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं कि इसे कौन कंट्रोल करता है। ये सबके साथ होना है। आज आप सत्ता में है, कल आप नहीं रहेंगे और कल आप रोना रोएंगे। वही उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो विधानसभा में खड़े होकर रो रहे थे कि मेरे पे गलत एफआईआर की जा रही है, आज वो लोगों के ऊपर करा रहे हैं। तो सीबीआई का, ईडी का जो दुरुपयोग आज किया जा रहा है, ये बहुत दुखद है। हम जानते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई को ऊपर से यूज किया जा रहा है, ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कोई नया काम नहीं कर रही। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से छापे मारना, और जो लोग छापा मारते हैं वही हश्र होगा जो कांग्रेस का हुआ है। अगर उसकी जांच अगर सीबीआई करेगी, ईडी करेगी, इनका नाम तोता मैंने ऐसे नहीं रखा गया है, बड़े सोच समझ कर रखा है। जिस प्लेटफॉर्म पे उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है, उस प्लेटफॉर्म पर हम जाएं। सबसे पहले आप ये समझिए कि इंडिया के अंदर कोई गैर कानूनी एक्टिविटी हो तो लॉ के हिसाब से उसको सजा होती है, और जो हमारा कोर्ट है वो डिसाइड करता है कि क्या सजा होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, ये काम करता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। वो पता करके कोर्ट के सामने सबूत रखती है और फिर कोर्ट सजा देती है। जब किसी एरिया में कोई क्राइम होता है तो लोकल पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि उसको जा करके देखे, लेकिन पुलिस को भी अपने बाउंड्री के अंदर में रख करके काम करना पड़ता है। कोई पुलिस अपने बाउंड्री से बाहर जाकर केस नहीं उठा सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि झारखंड का पुलिस पंजाब में जाकर के किसी को पकड़ ले, कोई भी इंक्वायरी शुरू कर दे। इसके लिए उसको पंजाब के पुलिस से परमिशन लेनी होगी, उनको इन्फॉर्म करना होगा कि पंजाब के पुलिस को, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट भी बनाए गए हैं, जैसे एसएसटीएफ, सीबीसीआईडी, एलआईयू, क्राइम ब्रांच, अलग अलग कई डिपार्टमेंट होते हैं। जब अगर आप इसके बाहर निकलते हैं तो इसके बाद भी रॉ होता है। रॉ का काम होता है इंडिया का बॉर्डर जहां पर खत्म होता है, इनका काम वहां से शुरू होता है। इसके बाहर वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इंडिया के बाउंड्री के अंदर रॉ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है। जो भी साजिश इंडिया के बाउंड्री के बाहर होती है उसको रॉ दिखती है, और ऐसी ही इंडिया के अंदर कोई भी साजिश होती है उसको आईबी दिखती है। आईबी का काम होता है इन्फॉर्मेशन निकाल करके रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना। मान लीजिए आईबी को ढूंढते ढूंढते ये पता चला कि महाराष्ट्र में कोई प्लान अटैक होने वाला है, तो आईबी बंदूक लेके नहीं पहुंच जाएगी, वो महाराष्ट्र के पुलिस को बताएगी और उसके बाद महाराष्ट्र को जो पुलिस होगी वो एक्शन लेगी। आईबी इंडिया के किसी भी कोने में जाकर के काम कर सकती है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होता है। देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, उसको स्टेट गवर्नमेंट देखती है। यूपी का पुलिस योगी जी देखेंगे, और वैसे राजस्थान का पुलिस को अशोक गहलोत देखेंगे, यानी कि इस प्रकार से ऐसा होता है। लेकिन सीबीआई है, इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होता है, वो ऑल ओवर इंडिया में काम कर सकती है। जो सीबीआई होती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। आप मान लीजिए कि आपके गली में कोई क्राइम हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप फोन घुमा करके सीबीआई को बुला लेंगे, आपको पुलिस को ही फोन घुमाना होगा। सीबीआई तभी आती है जब उसको रिकमेंड किया जाता है। मान लीजिए यूपी में कोई क्राइम हुआ, तो यूपी के सीएम जब तक होम मिनिस्ट्री को लेटर नहीं लिखेंगे कि इस मामले की जांच सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए, तब तक सीबीआई उस केस में नहीं आ सकती है। होम मिनिस्ट्री सीबीआई को रिक्वेस्ट की रिव्यू करती है और उसके बाद सीबीआई किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। एक और केस में सीबीआई आती है जब होम मिनिस्ट्री या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को ये लगे कि इस केस का जांच सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए, तब वहां पर सीबीआई आती है। या सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि सीबीआई से इस केस का जांच होनी चाहिए, तभी वहां पर सीबीआई आती है। जितना डर नेता को सीबीआई और ईडी से लगता है उतना किसी और से नहीं लगता, क्योंकि ये दोनों एजेंसी करप्शन को देखती है, और जहां करप्शन का नाम आता है सबसे पहले हमारे दिमाग में नाम आता है नेता का। सीबीआई बहुत ही पावरफुल चीज है, इसके एक एक्शन से किसी की भी जिंदगी बन सकती है और किसी की जिंदगी बिगड़ सकती है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सीबीआई का शुरुआत कैसे हुई। देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो वार से रिलेटेड सामान को लेकर के काफी करप्शन की चीजें सामने आ रही थी, तो पुलिस तो अपने स्टेट में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो इस करप्शन की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक अलग से टीम बना दी गई जिसका नाम रखा गया स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट।
और जब इस केस की इंक्वायरी कंप्लीट हो गई तो एक दो डिपार्टमेंट और भी थे जहां पर करप्शन हो रहा था, वहां भी इसको काम पर लगा दिया गया और इसकी परफॉर्मेंस को देकर के 1963 में एक लीगल फॉर्मल स्ट्रक्चर बना दिया गया और नाम रखा गया सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए एक चीज को और ध्यान रखिएगा, ये जो सीबीआई का सिस्टम है ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से नहीं बनी है। मतलब जैसे 3 तलाक का एग्जाम्पल लीजिए, पार्लियामेंट में बिल पास हुआ तब जाके एक कानून बना, पर सीबीआई वैसे नहीं बना है। ये गवर्नमेंट के एक नोटिफिकेशन से सेटअप हुआ है। मतलब गवर्नमेंट में एक रिजोल्यूशन लाया और इसकी टीम सेटअप कर दी गई। देखिए इतना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है सीबीआई। नियम तो ये कहता है कि जैसे एनआईए, सेबी वगैरह का ये खुद के अपने रूल्स रेगुलेशन है, वैसे सीबीआई का भी होना चाहिए। लेकिन 1963 से इतनी ही गवर्नमेंट आई, किसी ने भी इसको एक लीगल स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट करने की कोशिश नहीं की, बल्कि नोटिफिकेशन निकाल करके इसको वीक किया गया ताकि सरकार अपने हिसाब से इसको चला सके। सीबीआई को आरटीआई से भी बाहर रखा गया ताकि आम आदमी को पता ही नहीं चले कि ऊपर क्या हो रहा है। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट हैं 1963 से एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि सीबीआई को एक लीगल और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर दे दिया जाए, लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं होता है। कोई भी सरकार इस पर कोई भी काम नहीं करती है। कायदा तो ये कहता है कि जब कोर्ट ये सवाल उठा रहा है तो 2 मिनट का काम है इसको एक लीगल स्ट्रक्चर दे देना, लेकिन वो नहीं किया जाता। इस पूरे फैसले पर रोक लगा दिया जाता है सरकार के द्वारा, चाहे वो अभी का सरकार हो चाहे इसके पहले का सरकार हो। इसके बाद कई गवर्नमेंट आई और भी किसी ने भी इस केस को हटाने की कोशिश नहीं की। 1963 से लेकर के आज तक सीबीआई पर कोई फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि पावर में आने के बाद सभी को अपने हिसाब से जो इसे चलाना है। यूं इंडिपेंडेंट कर देंगे, लीगल स्ट्रक्चर दे देंगे तो इनके खुद के काम फंस जाएंगे। जो जुल्म इनके साथ हुआ है उसका बदला ये कैसे लेंगे। पहले सीबीआई को सरकार का तोता बोला जाता था और आजकल इसको सरकार का दामाद बोला जाता है, क्योंकि सीबीआई पूरे तरीके से हमारे कानून से बंधा हुआ नहीं है, इसलिए नेताओं के रहमो करम पर रहना पड़ता है। सीबीआई में जो नियुक्ति होती है वो इंडियन पुलिस सर्विस से होती है, इसलिए सीबीआई को पूरे तरीके से होम मिनिस्टर पर निर्भर रहना पड़ता है नियुक्ति तक के लिए। सीबीआई के शुरुआती सालों में सीबीआई पर लोगों को बहुत ही भरोसा था, लेकिन अब सीबीआई लोगों की नजरों में आ गया है। पहले जो सीबीआई के डायरेक्टर होता था उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब हटा सकती थी। मान लीजिए कोई स्टार्ट कर दिया गया और सरकार चाहती है कि इस केस की जांच नहीं होना चाहिए, तो सरकार क्या करती थी कि सीबीआई के जो डायरेक्टर रहते थे उसको तुरंत हटा दिया जाता था कि केस थोड़ा सा पेंडिंग में चला जाए। जब इसको लेकर के बहुत हल्ला हुआ तो कोर्ट में प्रेशर बनाया गया, तो मजबूरी में फिक्स करना पड़ा कि सीबीआई के जो भी डायरेक्टर होंगे उसको कम से कम 2 साल तक कोई नहीं हटा सकता है, देश के पीएम भी नहीं हटा सकते हैं। और आगे चल करके 2 साल से बढ़ा करके 5 साल तक कर दिया गया। इसलिए किया गया ताकि सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं अगर किसी मिनिस्टर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उनको कोई डर ना रहे कि उसको कोई हटा सकता है। अब ये रूल तो बहुत ही अच्छा बनाया गया था, लेकिन इसमें एक और कंडीशन लगा दी गई। 5 साल तक एक ही बार नहीं रखा जाएगा सीबीआई के डायरेक्टर को, पहले 2 साल पूरा करना होगा, उसके बाद 1-1 साल बढ़ाया जाएगा। 1 साल और बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, ये 2 साल कंप्लीट होने के बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उसको बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर सीबीआई के डायरेक्टर सरकार के गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो काम करता है तो उसको तो बढ़ा दिया जाता है, लेकिन अगर सरकार के अनुसार से काम नहीं करता है तो 2 साल के बाद उसे हटा दिया जाता है। मतलब ये कि सीबीआई को सरकार के रहमो करम पर चलना पड़ता है। यही रीजन है कि सीबीआई के लिए कभी तोता तो कभी दामाद जैसे वर्ड यूज किए जाते हैं। सीबीआई के डायरेक्टर कैसे चुना जाता है इसको भी लेकर के रूल्स हैं। कोई एक आदमी डिसाइड नहीं करेगा कि सीबीआई के डायरेक्टर कौन होगा, बल्कि 3 लोग मिलकर के डिसाइड करेंगे। सबसे पहले हमारे देश के पीएम, दूसरे अपोजिशन लीडर और तीसरे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के पास समय नहीं है तो वो अपने जगह पर किसी और को भी भेज सकते हैं। उसमें से किसी एक को तो वोटिंग करके सीबीआई के डायरेक्टर तो बनाना ही है, लेकिन समस्या यहाँ आती है, ये जो 3 कैंडिडेट नॉमिनेट होते हैं जिन्हें वोट करके डायरेक्टर बनाना है, वो होम मिनिस्ट्री डिसाइड करती है कि कौन ये 3 लोग होंगे। मतलब जिसका सरकार है वो अपने तरीके से सीबीआई का यूज करता है। तो घूम फिर कर बात कर वहीं पर आ जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सारा पावर रहता है। सीबीआई अपने हिसाब से होशियारी ही न कर दे, इसके लिए भी रूल्स बना दिया गया। मान लीजिए अगर सीबीआई किसी विधायक या सांसद या किसी बड़े मंत्री पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, अपनी मर्जी से करना चाहती है, तो सीबीआई को परमिशन लेनी होगी। बिना परमिशन के वो ये काम नहीं कर सकती है। अगर सीबीआई को देश के सांसद पे केस करना है तो लोकसभा के स्पीकर से परमिशन लेना होगा, और स्पीकर कौन होते हैं? रूलिंग पार्टी के सांसद।
विधायक पर केस करना है तो स्टेट असेंबली के स्पीकर से परमिशन लेना होगा। अगर मिनिस्टर पर केस करना है तो राज्यपाल से परमिशन लेना होगा। इससे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सारी परमिशन देने वाले जो लोग हैं वो ऑलरेडी पावर में होते हैं। तो ऑन पेपर ये बहुत ही बढ़िया रोल है, लेकिन सारा कुछ चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। सीबीआई डायरेक्टर चाह के भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहे तो अपने हिसाब से नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सब देखा तो ये परमिशन देने वाले रूल्स को ही हटा दिया। लेकिन इसके जवाब में सरकार क्या करती है कि एक नया कानून लाती है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सेक्शन 70 को उसमें अमेंड किया जाता है, उसमें बदलाव किया जाता है और इसके बाद ये रूल बना दिया जाता है कि सीबीआई बिना सरकार के परमिशन से किसी भी पब्लिक की सर्वेंट की जांच नहीं कर सकती है। फिर घूम फिर करके बात वहीं पर आ जाती है, सरकार के लोग ही करप्शन करते हैं। अगर वो ही ये तय करेंगे कि सीबीआई किसकी जांच करेगी तो कैसे काम चलेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन करती है उसका भी एक पैटर्न है। अगर रूलिंग गवर्नमेंट का आदमी है तो केस डिले हो जाता है, पेंडिंग हो जाता है, और जैसी सरकार जाती है तो इन्वेस्टिगेशन तेज हो जाता है। अब एग्जाम्पल ले सकते हैं हाल ही का न्यूज मनीष सिसोदिया का या संजय राउत का। जब पी चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे तो उन्होंने सीबीआई का सहारा लेकर के अमित शाह को जेल भिजवाया था। बीजेपी हल्ला करते रह गई थी और सेम यही चीज हुआ था 2019 में। जब अमित शाह होम मिनिस्टर बनते हैं तो पी चिदम्बरम को जेल भिजवा देते हैं। हर पार्टी का अलग स्टाइल होता है सीबीआई का यूज करने का। इससे पहले के गवर्नमेंट था वो अपने गठबंधन वाली सरकार के नेताओं को सीबीआई की धमकी देती थी जब उनको कोई भी बिल पास करवाना होता था। 2007 में जब लेफ्ट पार्टी ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया था और सरकार गिरने वाली थी, उस टाइम में मुलायम सिंह जी के ऊपर स्टेट को लेकर के सीबीआई का केस डाल दिया गया और इसके बाद मुलायम सिंह जी ने न्यूक्लियर डील की सरकार की सपोर्ट किए और उसके बाद क्या होता है कि केस को खत्म कर दिया जाता है। जो अभी के रूलिंग गवर्नमेंट है इनके ऊपर अलग तरीके का आरोप लगते हैं सीबीआई का यूज करने का। वो अपोजिशन के नेता को अपने पार्टी को ज्वाइन करवा लेते हैं। विपक्ष का पार्टी कमजोर होगा और अपना पार्टी मजबूत होगा, यही इरादा लेकर के ये सीबीआई का यूज करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। ऐसे कई सारे केसेस है जहां पर अपोजिशन के जो नेता हैं उनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी चालू होती है। जेल जाने के डर से वो पार्टी छोड़ करके रूलिंग पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं और फिर उनके खिलाफ जो केस था वो बंद हो जाता है। जैसे कि एक सांसद थी कोटपली गिद्दा, इनके ऊपर 2015 में सीबीआई का केस फाइल किया गया। फिर उन्होंने 2019 में पार्टी ज्वाइन कर ली और उनके का जो केस जो था सीबीआई का केस था ठंडे बस्ते में चला गया। इसी तरीके से टीडीपी के वाईएस चौधरी जो पहले यूनियन मिनिस्टर भी थे, 2 जून 2019 को इनके ऊपर सीबीआई का रेड पड़ा और 19 जून को उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर ली। उसके बाद ये सीबीआई का जो केस था वहीं पर बंद हो जाता है। हाल ही का केस देखिए मनीष सिसोदिया का। इन्होंने भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनको बोला है कि अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो सीबीआई और ईडी की जांच उन पर से बंद कर दी जाएगी, नहीं तो आपने देखा ही कि सीबीआई का सहारा लेकर के उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन अब ये प्रश्न आता है कि इसका समाधान क्या है। सबसे पहले ये कि सीबीआई को एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाना होगा जिससे सरकार का कोई भी दखल नहीं होना चाहिए, तभी ये अच्छे से काम कर सकती है। जैसे कि हमारे अभी कोर्ट है वो सरकार के कंट्रोल से बहुत दूर है, इसलिए अभी तक लोगों पर उस पर विश्वास है। अगर सरकार उस पर कंट्रोल करती तो अब तक लोगों का भी विश्वास उठ जाता। लेकिन इसमें प्रश्न ये आ रहा है कि आखिर समस्या कहाँ आ रही है। अगर सरकार चाहे तो बिल को तुरंत पास कर सकती है, इसे कानून बना सकती है, पर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। लोगों को बताने वाली मीडिया खुद सरकार के हाथों बिक चुकी है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जरूर एक बार देखिएगा। अभी क्या करना है तो इसका जवाब होगा हमें लोगों को जागरूक करना है। गवर्नमेंट से मांग करना होगा कि इस पॉइंट को अपने मैनिफेस्टो में रखें और जो पार्टी इसके लिए आगे आएगा लोग उसी को चुनेंगे, तभी इसका समाधान हो सकता है। जागरूक आप अपने दोस्त रिलेटिव को इस वीडियो को शेयर करके भी कर सकते हैं। ऐसी ही जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी, इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।